से नजर आ रही है। सबसे पहले अविनाश सर आपके पास आना चाहेंगे हम। मार्केट को लेकर के अब आपका क्या नजरिया है? आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है एक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा? हाँ, बिल्कुल देखिए मार्केट में अभी जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे थोड़ा-सा कम्फर्ट मिला है, तो 2 हफ्ते के लिए तो लग तो रहा है कि मार्केट्स गिरेगा नहीं। अभी तो रिज़ल्ट्स का भी सीज़न है, तो मुझे लगता है कि सारे इन्वेस्टर्स रिज़ल्ट्स पे फ़ोकस करेंगे। कल टीसीएस के नंबर्स भी आ गए हैं, मेरे ख्याल से आनंद राठी हुँ। के कंपनी के नंबर्स भी आए हैं। तो आई थिंक फ़ोकस सारा अभी क्वार्टरली परफ़ॉर्मेंस पे आएगा। रही बात जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे तो अभी आज पहला दिन है डिस्कशन का, तो मुझे लगता है कि हुँ। मार्केट्स इसको क्लोज़ली मॉनिटर करेगी और इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा-सा एक रेंज में रहेगा। आपको ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि नतीजों का सीज़न है और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा स्टॉक स्पेसिफिक अपना नज़रिया बना करके चलिए। रजत सर आपसे भी समझना चाहेंगे, कल भी हम इस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे थे कि आज की डेट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इस्लामाबाद में डिस्कशन होगा आगे के सिनेरियोज़ को लेकर के काफ़ी क्लोज़ली इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब ऐसे में आपका नज़रिया क्या है? और आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो निफ्टी किस ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए निफ्टी क्लियर केस आप देखिए कहीं न कहीं टाइम एंड अगेन 24,000 लेवल्स टेस्ट करके थोड़ा-सा कूल ऑफ कर रहा है। आज बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम ऐसा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सेकंड हाफ में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिल सकती है। क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रही है बट ट्रम्प साहब फ्राइडे को कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हुँ। अगर ऐसा होता है तो फिर नेक्स्ट वीक थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि लोग थोड़ा-सा अगर इफ दे हैव प्रॉफिट ऑन द टेबल्स दे विल ट्राई एंड बुक इट। सेकंड हाफ में आपको एक फ्लैटिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स फ्लैटिश क्लोजिंग बट हाँ 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है जो एट द वेरी फर्स्ट फिट आज क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके और अविनाश सर ने अभी जैसे सर मेंशन भी किया था कि बहुत सारी कंपनीज के जो है वो रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाने की सलाह दी गई है। आपसे भी समझना चाहेंगे हम कि कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर जो है हमें फोकस करके चलना चाहिए आज के मार्केट में? देखिए जैसे आज के मार्केट की हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी हमने देखा टीसीएस जिस तरीके से था बड़ा मिक्स बैग सा रिजल्ट था। मतलब कई पॉजिटिव सरप्राइजेस भी थे जैसे एआई रिलेटेड इनकी जो इनकम हुई और जिस तरीके से पूरा एक डेवलपमेंट होता हुआ दिखा, रेवेन्यू मेंटेन हो रहा है। मिक्स बैग था। कहीं न कहीं एक रन अप के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। लोअर लेवल्स पे टीसीएस को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जो हम बहुत बड़ा एक थ्रेट मान के चल रहे थे कि एआई रिलेटेड इश्यू वो कहीं न कहीं अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपनीज़ उसको एक इन टाइम हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं। तो आई बिलीव कि आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा फोकस रख सकते हैं। उसके साथ-साथ जिस तरीके से डिफेंस परफॉर्मेंस कर रहा है, डिफेंस में भी थोड़ा-थोड़ा करके हमें फोकस अपना मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो ज़रा आईटी के बारे में आपने समझ लिया है, डिफेंस को भी आप ज़रा फोकस करके चलिए। अविनाश सर आपके पास आना चाहेंगे हम टीसीएस पर और समझना चाहेंगे कि आईटी स्पेस अभी आपको कैसा लग रहा है? और आने वाले 16th ऑफ अप्रैल की बात करें तो फिर विप्रो के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपका नज़रिया दोनों ही काउंटर्स पर क्या है? नहीं, आई थिंक देखिए नंबर्स तो टीसीएस की उम्मीद से बेहतर है, एबिटा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आया है और मार्केट्स में एक अच्छी बात जो मैनेजमेंट से सुनना चाहता था मार्केट, वो एआई से रिलेटेड काफ़ी अनाउंसमेंट्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ऑलरेडी ऊपरी लेवल से टीसीएस काफ़ी पिटा हुआ है, तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है मेरे ख्याल से एक एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-थोड़ा करके खरीद सकते हैं। नज़रिया अगले 12-15 महीने का काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाएगा, आई थिंक इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल। यूएस मार्केट से जो भी टेलविंड्स है, वो मेरे ख्याल से लोग मॉनिटर करेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि विप्रो के नंबर्स भी ठीक-ठाक आएँगे, लेकिन देखिए बायबैक कितना बड़ा होगा, किस प्राइस पे होगा, अगर टेंडर बेस्ड होगा या नॉन टेंडर बेस्ड होगा, ये सारी बातें भी इम्पोर्टेंट है। और बायबैक अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका असर शायद ज़्यादा नहीं आएगा। बट मेरे ख्याल से अच्छी बात है, बायबैक ऑलवेज़ शेयर के प्राइस के लिए अच्छी बात होती है। तो डेफिनिटली आई थिंक ये सब बातें रिजल्ट्स के बाद ही हमको पता चलेगी, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। बट खरीदने के मौके Q4 के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, तो अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा-सा पेशेंस होल्ड करके रखिए। रचित सर आपके पास आना चाहेंगे बैंक निफ्टी को लेकर के कि यहाँ अगर हम बैंकिंग स्पेस के बारे में बातचीत करें, तो आप आगे के लेवल्स यहाँ पर क्या देख रहे हैं?
देखिए बैंक निफ्टी कल जिस तरीके से पूरा का पूरा एक करेक्टिव मोड में था, आज उसी करेक्शन को थोड़ा-सा सबसाइड करने की कोशिश कर रही है। अगर लेवल्स की हम बात करें तो कहीं न कहीं बहुत क्रूशियल लेवल पे अभी ये मूवमेंट कर रही है, बिकॉज़ 55,800 56,000 एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से वापस प्रॉफिट टेकिंग आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। क्या क्लियर केस एक साइन्स ऑफ रिवर्सल अभी ये दिखा रहा है? कहना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अगेन जैसा कि हम बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ आते-आते तक आपको मार्केट में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिख सकता है और फ्लैटिश क्लोजिंग की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। इन दैट केस वापस जो कल के लेवल्स थे 54,600 के आसपास, वहाँ भी बैंक निफ्टी एक बार आपको आता हुआ दिख सकता है। ओके, अगर बैंकिंग स्पेस में हम बात कर ही रहे हैं सर, तो आप किस ओर जाना चाहेंगे? प्राइवेट बैंक्स की तरफ या फिर पीएसयू की तरफ आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? देखिए पीएसयू स्पेस रिलेटिवली थोड़ा-सा सेफ लग रहा है। मतलब हम देखें पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस था। ऑफ हाइज़ करेक्ट करके एक लोअर लेवल पे कहीं न कहीं अपने आप को मेंटेन किया है। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस रिलेटिवली बेटर लग रहा है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अभी कुछ-कुछ कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे एचडीएफसी की तरफ से भी हम देखें तो एवरी नाउ एंड देन वी आर गेटिंग सम और द अदर डिस्टर्बिंग न्यूज़। तो पीएसयू स्पेस थोड़ा रिलेटिवली मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। पीएसयू ज़्यादा सेफ लग रहा है, ओके। अविनाश सर आपसे भी समझना चाहेंगे बैंकिंग स्पेस में आप किस तरफ जो है ज़्यादा पॉजिटिव एंड सेफ रणनीति समझ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सरकारी बैंक्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मैं भी समझता हूँ कि देखिए अगर आपका नज़रिया लंबा है तो एसबीआई जैसी बैंक है, उसके बाद कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये काफ़ी अच्छे विकल्प लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ नहीं आएगा बट आई थिंक गिने-चुने प्लेयर्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए आपको गिने-चुने बैंक्स पे ही फ़ोकस रखना है और सरकारी बैंक्स पे ज़्यादा वेटेज इसलिए रखना है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। तो पीएसयू बैंक्स विल गिव बेटर रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। चलिए ठीक है। रचित सर, आयशा मोटर्स को लेकर के खबर आई है, इन्होंने जो है अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। आपके पास नोटिफ़िकेशन आ गया होगा सर? आपकी तो अ, पसंदीदा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। देखिए उर्वशी जी इनफैक्ट इन रियल केस सिनेरियो बिकॉज़ हम लोग कई मतलब आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद द क्लब और ये सब चीज़ें तो हम लोग को एक प्रीव्यू भी दे दिया गया था और उस बाइक को इन फिज़िकल कंडीशन हमने देख भी लिया है। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, आज आयशर मोटर्स ज़रूर परफ़ॉर्म कर रहा है बट इफ यू आस्क मी पर्सनली तो आई एम बिट सरप्राइज्ड कि ये किस प्राइस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस हुई है। क्योंकि आइशर मोटर्स और रॉयल एनफील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अबाउट द थंब दैट वी टॉक अबाउट इट्स ऑलवेज अबाउट द रॉ द रगेडनेस इन द मोटरसाइकिल दैट वी यूजुअली गेट टू सी। इसमें प्रॉब्लम है कि ये तो ईवी है वन और टू ईवी के होने के बावजूद अगर आपको उस मार्केट में पेनिट्रेट करना था तो आपको प्राइस पॉइंट रिलेटिवली आइशर मोटर के लाइनअप में जो बिगनिंग सेगमेंट है हंटर मोटरसाइकिल्स के आसपास रखना चाहिए था बट रिलेटिवली एक प्रीमियम ये डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द वेरी फेस ऑफ इट ये मोटरसाइकिल कितनी बड़ी हिट हो सकती है इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मगर हाँ जिस तरीके से और इनके लाइनअप्स अभी आ रहे हैं 750 सीसी सेगमेंट में भी अभी अपने आप को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं। आइशर मोटर्स ओवरऑल अच्छा लगता है बट हाँ ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर रही है। ओके, और अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें, आज अगर हम देखते हैं तो अर्ली ट्रेड में 2.14% अपसाइड देखने को मिल रही है। आगे का ट्रेंड सर यहाँ पर क्या पे देखने को मिलेगा? देखिए जिस तरीके से पोजीशनड है अपसाइड जरूर आपको कंटिन्यूड देखने को मिल सकता है और आज ही के दिन हम देखें तो ये ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के तो ऊपर मेंटेन कर ही रहा था 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको 7750 7800 तक के भी लेवल्स ये दिखाने का भी दमखम रखता है। चलिए ठीक है। अविनाश सर आपके पास भी आना चाहेंगे, ऑटो सेक्टर को लेकर के आपसे भी समझना चाहेंगे, ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए ऑटो सेक्टर में अभी भी अच्छा तेज़ी का माहौल है। आई थिंक अगर आप फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट देखें, तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेक्टर में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। रही बात मेरे ख़्याल से ऑटो कंपोनेंट्स तो यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छा आएगा। तो कहीं न कहीं हमारा जो पॉज़िटिव बायस है वो कमर्शियल व्हीकल्स पे टाटा मोटर्स सीवी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और टू व्हीलर्स पे हमको हीरो मोटोकॉर्प पसंद है। तो देखिए नंबर्स तो अच्छे आएँगे, उसके बाद जो कमेंट्री आएगी क्वार्टर 4 के बाद वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी बट ओवरऑल
डेफिनेटली ये स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें गिरावट अगर कोई मिलती है, तो खरीदने के मौके ज़रूर बनने चाहिए। ओके। सर आयशर मोटर्स पर स्पेसिफिकली आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आयशर मोटर्स में मुझे लगता है कि इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो टू व्हीलर में रॉयल एनफील्ड है, जहाँ पे इनका ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है। और मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी इनका जो वोल्वो के साथ टाई अप है, तो बेसिकली लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनिटली इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपनी कैश रिच है, कोई कर्जा नहीं है और अभी जो नई गाड़ी भी इन्होंने लॉन्च की है, शायद इन्होंने प्रीमियम ऑफरिंग से के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लॉन्च किया है, तो ऑलवेज़ रॉयल एनफील्ड एक प्रीमियम ब्रांड जाना जाता है। मुझे लगता है कि नज़रिया अगर आपका 1.5-2 साल है तो डेफ़िनेटली टुकड़ों-टुकड़ों में खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से जभी भी गिरावट आपको मिलेगी, तो मेरे ख्याल से एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पोज़ीशंस ऐड करें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वोडाफ़ोन आइडिया को लेकर के थोड़ी-सी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर के आई है। कंपनी को जो है टेलीकॉम बूस्ट होने पर ट्रॉट से नोटिस मिला है। टोटल पेनल्टी जो है वो 8 लाख रुपीस की है। रचित सर आपसे समझना चाहेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लगते हैं? देखिए कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट से और अपनी इक्विटी बेस को बढ़ा के कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। अभी भी आप देखें क्लाइंट एट्रिशन जो है, जो कस्टमर बेस कम हो रहा है, वो एज इट इज चलता हुआ दिख रहा है। तो ये न्यूज़ क्या बहुत बड़ी न्यूज़ बनती हुई दिख सकती है? नहीं, एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं नहीं समझता। बट एक इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिटिंग फैक्टर है कि अभी भी आप देखें गवर्नमेंट का स्टेक है इसके अंदर और टाइम एंड अगेन हम लोग बातें सुनते रहते हैं, एक्विजिशन की बातें इसको लेके आती रहती हैं कि कोई ना कोई कंपनी इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रही है एंड ऑल दैट। लोअर लेवल पे अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत हंटिंग करनी हो तो जरूर कर सकते हैं। इन लेवल्स पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। दो वी वर द पीपल जो 6 रुपए से 12 रुपए तक इसको ट्रेड करा के इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, बट अभी 12 रुपए पे हमने एक बार एग्जिट कर लिया है और लोअर लेवल का इंतजार कर रहे हैं। वहां पे कहीं देखेंगे वैल्यू हंटिंग कहाँ करेंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अविनाश सर आपके पास आना चाहेंगे एनएचपीसी को लेकर के। इस काउंटर पर आपको लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है? अगर आपका नज़रिया लॉन्गर टर्म है, तो ज़रूर अच्छा पैसा बनेगा। बट क्लियरली आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो क्योंकि ये शेयर बहुत धीरे चलता है। बट फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। आपका मीडियम टर्म व्यू यानी कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है, तो डेफ़िनेटली इवन करंट लेवल्स पे यहाँ पे कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। चलिए ठीक है। अब कुछ अपने दर्शकों के सवाल भी साथ-साथ देते हुए चलते हैं। रचित सर काफ़ी दिनों बाद मुझे यहाँ पर जो है प्रियंका जी का एक कमेंट जो है वो देखने को मिला है। कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग रचित सर, सुप्रोज में क्या एवरेज करना चाहिए? 952 के भाव पर 35 शेयर है इनके पास। पहले तो प्रियंका जी को वेलकम बैक। मार्केट थोड़ा रिस्पाइट दे रहा है, वापस पुराने नाम सुनने को मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इनकी बाइंग प्राइस क्या है उर्वशी जी? 952। 952। देखिए अभी जिस तरीके से सुप्रोज पोजीशनड है, डेफिनेटली आने वाला टाइम तो इन्हीं का है। जिस तरीके से आप देखें कि ये पूरा का पूरा एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम में है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने मेंटेन भी करना चालू कर दिया है मार्केट के रिस्पाइट के बाद। अगर आप चाहें, मतलब इफ यू रियली फील लाइक डूइंग इट, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 745 लेवल्स पे चल रहा है और ये इतना हाई बीटा काउंटर है कि जैसे ही अपना ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है 810 इसको ब्रीच करता है, फिर आपको आपके भाव भी मिलेंगे और प्रॉफिट भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी यू हैव अ पोजीशन और अब इस प्राइस पॉइंट पे एवरेज थोड़ा सा मुझे डाइसी लगता है। लोअर लेवल पे अगर हम करते तो रिलेटिवली बेटर होता। तो मैं कहूंगा अभी कुछ और कोई वैल्यू हंटिंग कहीं और करें, इसमें बस अपनी पोजीशन बने रहने दें। चलिए, तो प्रियंका जी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए और काफी दिनों बाद लौटी हैं आप। अविनाश सर आपके पास आना चाहेंगे?